Assalamu alaikum. I am Mariam Shazad. I am a clinical psychologist. Today I am talking about anxiety disorder. Anxiety disorder क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव फेयर, बहुत ज़्यादा डर या परेशानी होती है। एग्ज़ाइटी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल एग्ज़ाइटी और दूसरा है एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर। नॉर्मल एग्ज़ाइटी क्या होता है? नॉर्मल एग्ज़ाइटी पर्सन को किसी भी ख़तरे से अलर्ट करती है और कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार करती है। नॉर्मल एग्ज़ाइटी में क्या होता है, ये कोई स्ट्रेस या कोई ख़तरा महसूस हो तो उसके जवाब में एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। ये परेशानी, खौफ या बेचैनी के तौर पर ज़ाहिर होती है, जिसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, सांस का फूलना, स्वेटिंग और कपकपी तारी हो जाना शामिल है। दूसरी तरफ हम एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आज हम उसकी सिम्टम्स, उसकी टाइप्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें खौफ या डर इंडिविजुअल की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करता है। ये पर्सन के रिलेशनशिप, उसके वर्क, उसकी पर्सनल लाइफ को मुतासिर करता है। एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स की बात करें तो इसमें जनरलाइज एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक डिसऑर्डर और सेपरेशन एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर शामिल हैं। जनरलाइज एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स पाई जाती हैं? इसमें इंडिविजुअल लगातार परेशान रहता है, मसल्स पेन होती है, बेचैन रहता है, बहुत आसानी से थक जाता है, नींद आने में मुश्किल होती है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पैनिक अटैक्स होते हैं जिसमें एग्ज़ाइटी के फ़िज़िकल सिम्टम्स में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, पसीना आना, मौत का खौफ इंसान को होता है, पेट में तकलीफ़ होना, हाथ पाँव सुन्न हो जाना, ये सारी सिम्टम्स पाई जाती हैं। सोशल एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर में कौन कौन सी सिम्टम्स पाई जाती हैं? इसे सोशल एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, जिसे सोशल फ़ोबिया भी कहते हैं। दूसरों के सामने ये लोग जो हैं बात करने में शदीद उन्हें घबराहट महसूस होती है। इन लोगों को नई जगहों पर जाने से घबराहट होती है, बात करते वक्त हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये लोग सोशल सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर पाते। नए लोगों से मिलने से या पब्लिक प्लेसेस में खाना खाने से भी इन्हें डर लगता है या घबराहट महसूस करते हैं। स्पेसिफ़िक फ़ोबिया की बात करें तो स्पेसिफ़िक फ़ोबिया में क्या होता है? स्पेसिफ़िक फ़ोबिया में इंसान को किसी स्पेसिफ़िक चीज़ या सिचुएशन से शदीद खौफ होता है। इसमें किसी ख़ास जानवर से डर लगना, इंजेक्शन से डर लगना या ब्लड से या अंधेरे से डर लगता है। और लास्ट पे है सेपरेशन एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर। इसमें इंसान की कैसी कैफ़ियत होती है? इंसान जब अपने घर से या किसी अपने से दूर जाता है तो शदीद खौफ या परेशान हो जाता है। इसे अकेले रहने से डर महसूस होता है, अपने किसी लावन को खोने का डर होता है या इसके साथ कोई हादसा पेश आने का डर इसमें पैदा हो जाता है। एग्ज़ाइटी की वजह से जो फ़िज़िकल सिम्टम्स होती हैं उसमें पेट का दर्द और सर दर्द, हर वक्त सर दर्द रहना ये शामिल है। एग्ज़ाइटी के कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो जेनेटिक्स है, दूसरा है ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस, कोई ट्रॉमा लाइफ में एक्सपीरियंस करना या किसी दूसरे को देखना, कोई किसी की मौत को देख लेना, उसकी बना पर भी जो है इंसान में एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। कोई क्रॉनिक स्ट्रेस हो उसकी वजह से भी इंसान में कोई ना कोई एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है? पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है और साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन के ज़रिए उसको डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट के ज़रिए, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, बिहेवियरल एक्सपोजर टेक्निक्स होती हैं, उसके थ्रू जो है एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। और इसके साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब जो है क्लाइंट को, पेशेंट को बताया जाता है, जिसके बना पे उसकी एग्ज़ाइटी को क्योर किया जाता है।